Hello everyone, my name is Ritesh, and today is my send off from Sabar Foundation. So, I want to say that my experience here was a very good one where I learned about a lot of things, including habits, behaviors, addiction, and so when I came here, I was there for a couple of years, and when I came here, the initial period where you try and understand what is happening and what are the things that you have to do. So in that initial few months, or I would say the first year, is a theoretical period wherein you start taking some responsibilities once you get the portfolio of where you have some accountabilities like chief or coordinator. And when you start doing that, you realize that there are a lot of things which you don't know, or you didn't do it properly. That is what I learned here. And after that, after the first year, you start doing the practical thing, as whatever you have learned, you try to implement that in the voluntary staff phase. So where I learned how to organize things, how to manage things, and how the back end works, like whatever things are provided to the patients there, how it is done. I mean, arranging from food to arranging from organizing food to organizing everything related to cultural activities. And then you start going out slowly, where you get to know how to procure things, and start negotiating with the vendors, and what are the vendors which are associated with the foundation. So I would say overall it was a pleasant experience. And yeah, thank you. तो जब आया था नाम से तो पहले से जानता ही था, सानी सर से भी मिला। फिर इनिशियली 3-4 महीने तो कुछ खास नहीं, आप जो भी आता है आराम से आप सो रहे हो, बैठे हो, थोड़ा अपना मस्ती मार रहे हो, ज़्यादा कुछ कर रहे हो। फिर जो चीज़ें हुई, सर ने बोला कि रनोला जाना है, रनोला गया। तो कुछ टाइम तक तो समझ नहीं आया क्या रीज़न था, बट आज वो समझ में आता है कि आप लोग अगर इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, मिलाप सर के साथ, सानी सर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है, यूटिलाइज कर लो, उठे हो, कुछ ना कुछ कर लो। कुछ टाइम के बाद जाओगे तो तुमने क्या सीखा, क्या गेन किया, क्या लूज़ किया, वो बाद में ही पता चलता है। तो ये स्टेजेस थी। उसके बाद आप वॉलंटरी स्टाफ के अंदर आते हो, जब आप चीज़ें जो भी आपने प्रैक्टिकल थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे किया, और उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हो कि चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे की जाती हैं, कैसे उसको मैनेज की जाता है, कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं और पीछे से बैक एंड पे चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं, कैसे कैसे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जितनी भी चीज़ें, छोटी से लेकर बड़ी चीज़, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और तो ये थी एक ओवरऑल जर्नी, जिसके अंदर मतलब उसको आप समराइज तो 5-7 मिनट में करते हो, लेकिन वो थी बहुत बड़ी है, जिसको अगर डे बाय डे करना शुरू करो तो बहुत हिलेरियस पार्ट भी थे। जैसे सर ने बताया कि सबके साथ बैठ कर रात को या सुबह कभी भी मस्ती करते रहते थे, कुछ ना कुछ खाने पीने को हमारा कुछ भी बातें होती रहती थी। और फिर ये लगता है कि जब हम यहाँ पे बैठे होते थे तो सर जो बाकी लोग थे उनसे क्या क्या बातें करते होंगे हमारे बारे में, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो वो सारा फनी पार्ट भी है उसके अंदर।